Good morning, students. This is our first lecture video of chapter 4, Basic Geometrical Ideas. In the previous class, we have discussed about some basic shapes just like rectangles, circles, squares, and so and so. In this class, we have discussed about geometry. What is geometry? What is points? What is line segments? What is lines? And different types of shapes. So first we see geometry. Geometry क्या होती है? What is the definition of geometry? Okay, it is a branch of mathematics that deals with the measurement, properties, and relationship of points, lines, angles, surface, and solids. It means कि ये क्या है? एक ब्रांच है मैथ्स की जिसमें हम लाइंस को, पॉइंट्स को, शेप्स को, कर्व्स को मेजर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं एंड उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी सी पॉइंट्स. पॉइंट्स जस्ट लाइक अ डॉट. एक यदि हमने कोई डॉट लगा दिया है तो जियोमेट्री में उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स बोलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स इट मींस कि विच हैविंग बोथ साइड एंड पॉइंट्स. जिस लाइन में बोथ साइड एंड पॉइंट्स होते हैं इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट्स. जस्ट लाइक अ वन डॉट मैंने यहां लगा दिया, वन डॉट मैंने यहां लगा दिया और इनको मैंने क्या किया? ज्वाइन कर दिया. ओके, सो लाइन सेगमेंट इज विच हैव, नोट कर लेना इस डेफिनेशन को, विच हैव हैविंग बोथ साइड एंड पॉइंट्स. Now next we see lines. Line it means कि which having no end points. Lines में क्या होगा? कोई भी end points नहीं होगा. हम उसको कितना भी इंक्रीज कर सके दोनों एंड से, पॉइंट से, दोनों साइड से उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो which have no end points. It is called line. जस्ट लाइक ये लाइन है, इसको हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे. ओके, इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं. लाइन को यदि आपको डिफाइन करना है तो आप इस टाइप से इसको एरोस के थ्रू डिफाइन करेंगे. ओके, एंड लाइन सेगमेंट्स यदि आपको डिफाइन करनी है तो उसके एंड पॉइंट्स में बोथ साइड हमको पॉइंट्स बना देना है. पॉइंट्स बनाने से हमको समझ में आएगा कि इट इज अ लाइन सेगमेंट्स. एंड लाइन यदि हमको डिफाइन करनी है तो उसके दोनों साइड से हम एरो बना देते हैं. तो उससे क्लियर हो जाता है कि इसमें ये क्या है? लाइन है. क्लियर हुआ? लाइन सेगमेंट्स में क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइंस में एंड पॉइंट्स नहीं होते. ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी रेज. रेज आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, सन रेज, मून रेज. ओके, सो क्या होता है इसमें? किससे? जैसे सन रेज है तो सन रेज किससे निकली? सन से निकल रही है. मतलब कि उसमें क्या है? एक साइड एंड पॉइंट्स है एंड सेकेंड साइड्स एंड पॉइंट्स नहीं है. उधर पर वो क्या हो रही है? इंक्रीज होते जा रही है. तो सेम मेथड इज रेज की डेफिनेशन भी हो जाएगी. रेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विच हैव वन साइड एंड पॉइंट्स. यदि वन साइड एंड पॉइंट्स है तो इट इज अ रे. ओके, जस्ट लाइक एक मैंने एंड पॉइंट्स बना दिया, देन वन मैंने लाइन
ड्रॉ कर दी और उसमें एक एरो लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक एंड पॉइंट्स हो गया और ये क्या हो गया, एरो हो गया। इसको हम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। इस साइड से हम इंक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ वन साइड से इंक्रीज करेंगे। वन साइड से यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इट इज अ रे, ओके। और वन साइड क्या हो गया, इसमें एंड पॉइंट हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी सी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इट मींस कि जिसमें टू लाइंस आपस में एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, ओके। टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। तो डेफिनेशन नोट कर लो। टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट two lines intersect on a one point, is it called intersecting line? Just like one line is this and one line is this, okay. यदि इसको हम इंक्रीज करते हैं, इसको भी हम इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जा रही है, ठीक। इस जगह पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे एक लाइन ये है और वन लाइन इज दिस, तो ये क्या हो रहा है, इस जगह इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। टू लाइंस यदि एक पॉइंट में कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, टू लाइंस यदि किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी सी पैरेलल लाइंस जस्ट लाइक टू लाइंस है, टू दोनों लाइंस को यदि हम क्या कर रहे हैं, एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, कितना भी हम उसको इंक्रीज करेंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ओके। टू लाइंस यदि हम एक साथ इसको इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में कभी भी, तो इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी पैरेलल लाइन। इसको पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, देन हम डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये, इसको हम कितना भी इंक्रीज करेंगे ये क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जस्ट लाइक दिस, ये भी क्या होंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हम कितना भी इंक्रीज कर रहे हैं, इधर से इंक्रीज करते जाएंगे, नीचे भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो भी क्या होगा, ये आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इट मींस इट इज अ पैरेलल लाइन, ओके। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। टू लाइंस which can not intersect in any point. It is a parallel line, okay. नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कर्व। कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स जस्ट लाइक यदि मैंने एक डायग्राम बनाया ये, so it is a curve, it is also curve, it is also curve, okay। लेकिन ये क्या है, अलग अलग शेप्स के दिख रहे हैं ना। ये जहाँ पर हमने जो कर्व बनाया ये डिफरेंट शेप है, ये डिफरेंट शेप है एंड डिफरेंट शेप है। तो फर्स्ट वी सी डेफिनेशन ऑफ कर्व। A curve is a
continuous and smooth flowing line without any sharp turn. ओके, इट मीन्स कि कर्व क्या होता है जिसमें हम कंटिन्यू एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कंटिन्यू एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें कोई भी शार्प टर्न नहीं होगा। शार्प टर्न इट मीन्स जस्ट लाइक दिस, इट इज अ शार्प टर्न, है ना। इसमें हम यदि इसको देखें तो ये कर्व नहीं होगा। कर्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या है, शार्प टर्न है। ओके, इट इज अ कर्व, इट इज ऑल्सो नॉट अ कर्व, क्योंकि यहां पर भी क्या हो गया, एक शार्प टर्न हो गया। कर्व क्या होगा? जैसे हमने ये एक लाइन बना, ये ड्रॉ करते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, स्मूथ लाइन है, ठीक। स्मूथ लाइन से जो कंटिन्यू है, स्मूथ लाइन से हमने ड्रॉ किया है जो कंटिन्यू है, जिसमें कोई भी शार्प टर्न नहीं है। ओके, तो इट इज अ कर्व एंड इट इज नॉट अ कर्व। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, कर्व बेसिकली टू टाइप्स होते हैं जो हमें इन चैप्टर में डिस्कस करना है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ कर्व। फर्स्ट इज सिंपल कर्व, and second is non-simple curve. So simple curve also two types. First is closed curve and second is open curve. Okay, simple curve it means कि जिसमें हम नॉर्मली कोई भी ड्रॉ कर रहे हैं, स्मूथ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही लाइंस, इट इज अ सिंपल कर्व। एंड क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व इट मींस कि जिसमें लाइन पूरी क्लोज्ड होगी, ठीक, जस्ट लाइक दिस इज अ क्लोज्ड कर्व एंड दिस इज अ ओपन कर्व। ओके, इसमें यदि आप देखेंगे तो एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हुए, मीट नहीं हुए। ओके, तो इट इज अ ओपन कर्व एंड यहां पर क्या हुआ, दोनों एंड पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो गए, ज्वाइंट हो गए, सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व। ओके, सो हमारे जो चैप्टर्स है इसमें हमको क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व को डिस्कस करना है, नॉर्मली सिंपल कर्व के बेस पर। नाउ नेक्स्ट वी सी एंगल्स भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एंगल्स की डेफिनेशन पहले नोट कर लीजिए, देन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एन एंगल कैन बी डिफाइंड as by two rays। ठीक, इसमें क्या यूज होंगी, रेज यूज होंगी, टू रेज यूज होंगी, मीटिंग एट a कॉमन पॉइंट। इट इज कॉल्ड एंगल्स। ओके, इसमें क्या होता है, टू रेज होती है जो एक पॉइंट से निकलती हैं, एक ही पॉइंट में मीट होती है, देन इंक्रीज होती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल्स बोलते थे, जस्ट लाइक इट इज अ वन पॉइंट। ओके, नाउ अब यहां से एक रे निकला और एक रे ये निकल गया, सो इट इज कॉल्ड एंगल।
क्लियर, इसको हम नाम दे देते हैं, इट इज अ ओ ए बी दे सकते हैं ना। सो इसमें ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलेंगे और साइड्स बोल देते हैं, ठीक, दोनों बोल सकते हैं, आर्म्स भी बोल सकते हैं, साइड्स भी बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर हुआ, अच्छे से याद रखिएगा। ये जो लाइंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स या साइड्स बोलते हैं, और जिस कॉमन पॉइंट से रेस निकलती है, रेस निकल रही है, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, नोट इट डाउन ना। अब यदि हमको इसका नेम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमको किसी भी एंगल्स के नाम नोट करने रहते हैं तो वर्टेक्स को हम क्या करते हैं, हमेशा मिडिल में रखेंगे। ओके, वर्टेक्स को हमेशा क्या करेंगे, मिडिल में रखेंगे। सो यहां से जब हम नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, नेम लिखना, नाम लिखेंगे इसका, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ए ओ बी, ए ओ बी, या फिर बी ओ ए, बी ओ ए। ओके, याद रखना हमेशा वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, बीच में, मिडिल में रखेंगे। वर्टेक्स को हमेशा क्या करेंगे, मिडिल में रखेंगे। सो और इसके साथ में इसके आगे क्या लगा देंगे, एंगल का साइन लगा देंगे, ये साइन लगा देंगे, सिंबल बना देंगे, तो इट इज कॉल्ड एंगल। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ ए, दोनों टाइप से बोल सकते हैं, ठीक। मतलब इसका जब हम नाम बोलेंगे तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, एंगल। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो भी वैसे ही करेंगे, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। ओके, सो नेक्स्ट वी सी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स भी हमने शेप्स देखे हुए हैं। ट्राइंगल्स इट मीन्स ट्राइंगल्स, है ना, थ्री एंगल्स, जिसमें भी थ्री एंगल्स रहते हैं इट इज कॉल्ड ट्राइंगल, है ना। क्लियर, ये सब हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट वी सी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, थ्री एंगल्स होते हैं। ओके, दिस इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स में हम इसका नाम लिख देते हैं, ए बी एंड सी। तो इसमें हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे इसको, तो फर्स्ट वी सी साइड्स। साइड्स क्या होती है, एंगल्स में साइड्स क्या होती है ट्राइंगल्स में, जैसे फर्स्ट साइड इज दिस। ओके, ये वाली साइड यदि हम देखें, ए बी, देन क्या हो सकती है, बी सी, देन क्या हो सकता है, सी ए। सो इट इज अ साइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी वर्टेक्स। वर्टेक्स, अब इसमें वर्टेक्स क्या हो सकते हैं, देखो एक पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये, इधर से दो रेज निकल सकती है, एक एंड पॉइंट ये है और वन पॉइंट ये। यहां से भी यदि हम देखें तो टू रेज निकल रही है, यहां से भी टू रेज निकल रही है और यहां से भी टू रेज निकल रही है। सो वर्टेक्स इज ए बी एंड सी। ओके, जहां पर भी टू लाइंस मीट करेंगे आपस में, ठीक, जहां पर भी टू लाइंस आपस में मीट करेंगे, सो इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट वी सी एंगल्स। अब यदि हम क्या करें, अब इसको अच्छे से देखें, यदि हम इसको रफ कर देते तो ये क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है ना। सेम मेथड इज, यदि हम यहां से रफ करें तो ये भी क्या हो रहा है, एक
एंगल बन रहा है। और सेम एज यहां से भी यदि हम रफ करते हैं तो ये भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो यहां पर हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं। ओके, तो 3 एंगल्स बन रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, ट्राइंगल बोल दे रहे हैं। तो यहां पर भी हमारे एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, ए बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट वी सी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इट मींस जिसमें 4 साइड्स होते हैं, विच हैव 4 साइड्स, विच हैव 4 साइड्स, इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। Just like this, this, this. It means which have 4 sides. यहाँ पे भी 4 sides दिख रही हैं आपको, यहाँ पे भी 4 sides दिख रही है, यहाँ पे भी 4 sides दिख रही है. So it is a quadrilateral. Okay. So quadrilateral में भी सेम हमको क्या डिफाइन करना है, सर देखना है. फर्स्ट इज साइड्स, सेकेंड इज एंगल. तो साइड्स क्या हो सकती हैं, यदि हम इसी को देख लें, ए बी एंड सी एंड डी. ठीक, तो इसमें साइड्स क्या होंगी, ए बी साइड हो सकती है, ए बी नोट कर देते हैं. देन क्या हो सकती है, बी सी, सी डी and DA. Okay, so it is a sides. Then angle same as it is. Vertex कितने हैं इसमें, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ वर्टेक्स. तो यहां पर क्या हो जाएंगे, एंगल ए बी सी एंड डी. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल ए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स क्या हो सकती है, जैसे ये इसके साथ में एक साइड से ए बी बी सी, सो इट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, ए बी बी सी. नाउ सी डी डी ए, सी डी डी ए, मतलब कोई भी साइड्स जो साथ में कंबाइंड है, कोई भी साइड्स जो साथ में है, so it is called adjacent sides. Now next we see opposite sides. Opposite sides क्या हो सकती है, जैसे ये BC है, ठीक, इस BC के अपोजिट में कौन से साइड से, AB, तो क्या हो जाएगा BC, और इसका अपोजिट साइड्स क्या हो रहा है, DA. सेम एज इट इज यहां पर भी हो जाएगा CD और AB, CD AB. ये भी क्या हो सकती है, अपोजिट साइड हो सकती है. इसको हम यदि टर्न कर दे तो क्या हो जाएगा, AB BC. ठीक, तो इट इज अ अपोजिट साइड्स. नोट कर लीजिए इसको. नाउ नेक्स्ट वी सी सर्कल. सर्कल, सर्कल देखा है सभी ने, है ना, बहुत सी जगह पर शेप्स मिलते हैं हमको सर्कल्स के. अब सर्कल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक, तो सर्कल हम बनाते कैसे हैं, राउंडर में है, हमने एक पेंसिल किया, लगा दिया,
और उसकी नीडल से हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, ओके, और उसको क्या किया, इस टाइप से राउंड कर दिया। तो राउंड करने में क्या बन जाएगा, हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट है ना, इस टाइप से सर्कल रहता है। अब इस सर्कल में क्या क्या चीजें होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज सेंटर, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंटर। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस में क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट से उसके सराउंडिंग जो लास्ट वाला पॉइंट्स रहेगा, इसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस बोल देंगे। रेडियस क्या हो जाता है कि सेंटर पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस तक जो एरिया जाएगा, इट इज कॉल्ड रेडियस। नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर। नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, इसी सेंटर पॉइंट से यदि दो सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स ज्वाइंट होंगे, सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट वी सी चॉर्ड, कॉर्ड। कॉर्ड इस मींस कि इसमें हमारा सेंटर पॉइंट्स नहीं आएगा, सर्कमफेरेंस के कोई भी 2 पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, तो इट इज कॉल्ड कॉर्ड। ओके, इसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्ड बोल देंगे। नाउ नेक्स्ट इज आर्क। यदि हमारा सर्कल से कोई भी एरिया हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमने एक पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक, ये कहां तक जा रहा है, सेंटर पॉइंट्स तक जाएगा, ठीक, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आर्क बोल देंगे। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें हैं सर्कल्स की। तो जितनी भी चीजें हैं इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कॉपीज में, क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा हमारा एक्सरसाइज रहेंगे। जितने भी एक्सरसाइजेस है 4 में, चैप्टर 4 में, तो उसमें हमारे जितने भी ये टॉपिक्स आए हैं, पॉइंट्स रिलेटेड, लाइन सेगमेंट्स रिलेटेड, तो ये सब चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो और यदि कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।